फाइनली जिस वीडियो का आप लोगों का प्रतीक्षा था सर हिंदी का जो है सब्जेक्टिव आंसर की करवाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आंसर की हमने पहले ही करवा दिया। अगर नहीं देखो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको हम जो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 10th हिंदी का जो है ना 100% आपको करेक्ट जो है सब्जेक्टिव आंसर की देने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जो है प्रतीक्षा कर थे। यहां पर देखिए पूरा का पूरा जो है सब्जेक्टिव आंसर की यहां पर देख लीजिए आपके सामने आ चुका है, जिसका आंसर की आप लोग जो आंसर की का प्रतीक्षा कर रहे थे। यहां देखिए पूरा का पूरा आंसर की आ चुका है, यहां पर पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। 100/100 नंबर की आपका तैयारी हो जाएगा, ताकि आप किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, है ना। जैसा कि आपको यहां पर जो है क्वेश्चन भी हम आपको सब्जेक्टिव दिखा देते हैं। ये आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। यहां पर जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है सब्जेक्टिव प्रश्न है, और है ना ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है पहले, है ना प्यारे स्टूडेंट, इसका वीडियो हम ऑलरेडी डाल दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का आंसर देंगे। यहां देखो पहला प्रश्न जो है आपका, है ना, खंड ब में आपका सब्जेक्टिव जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर जो है नीचे दिए गए, है ना, प्रत्येक प्रश्न के जो है 2 अंकों का होगा। यानी आपको ये गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये सबका आंसर कहां पर मिलेगा चलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो वही प्रश्न है, ठीक है। आपको उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है ना दिए गए संकेत आपको 250 से 300 वर्ड पे आपको निबंध लिखना है। देखो, है ना, मेरे प्रिय कवि पर लिख दीजिएगा, उसका जीवन परिचय, उनके, है ना, शिक्षा दीक्षा, प्रिय होने के कारण, ये सब इसमें मेंशन होना चाहिए, तब आपको, है ना, मार्क्स मिलेगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग या खंड ब लिख सकते हो, तो हमने खंड अ का आंसर दे रहा हूं, ठीक है। कैसे, उसके बाद आपको जो है ना, देखो सबका आंसर की दिएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपने प्रधानाध्यापक के पास आपको पत्र लिखना है, जिसमें आपको पुस्तकालय के लिए जो है ना नई जो है मंगवाने का निवेदन करना, नई बुक, है ना। अपने प्रधानाध्यापक से जो है आवेदन पत्र लिखे, जिसमें पुस्तकालय के लिए जो है ना नई, है ना, बुक खरीदने के या मंगवाने के लिए निवेदन करना है, या मंग निषेधर, या ये आप लोग देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जब आप लोग आओगे 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है, इसमें से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए हम फटाफट आपको सारे क्वेश्चन का पहले हम आंसर की करवा देते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ जो दिया गया है, आपको सबसे पहले खंड ब में आपको गद्यांश पढ़कर आपको जवाब देना है ना। तो आपको प्रत्येक के लिए जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है गद्यांश पढ़ोगे तो पहला का क का आंसर आप लोग लिखिएगा, मनुष्य के लिए वाणी एक अनमोल वरदान है ना। उसके बाद, है ना, फिर उसका दूसरा नंबर आपका कोयल की वाणी मधुर होती है। उसके बाद तीसरा आंसर लिखना है, समाज में जो है मृदुभाषी लोगों का जो है बहुत आदर होता है। 4th नंबर में आप लोग लिखना, मधुर वाणी में समाज में जो है सद्भावना का प्रसार होता है, ठीक है। और 5वें में लिखना मधुर वाणी, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ आंसर की यहां पर टाइप किया हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट। उसके बाद लिखना, स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों को आपको पढ़कर फिर जवाब देना। जैसे, है ना, क का 1 लिखना, भारत एक कृषि प्रधान है। उसके बाद दूसरा में लिखना, हम है ना कृषि, हम, है ना, कृषि जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो है ना आधारशिला है। उसके बाद तीसरा का आंसर लगा, खादानों में जो है आत्मनिर्भरता, अतिरिक्त जो है पशुओं के लिए चारे और अनेक जो है उद्योग धंधों का जो है कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। उसके बाद है भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो है ना खेती जो है की जाती है। 4th का आंसर लिखना है। 5वें में आंसर लिखना है, स्थल बदल, है ना, स्थान जो है बदल बदल कर जो है खेती करने की पद्धति को जो है स्थानांतरी जो है ना झूम कृषि कहते हैं। पूछा गया झूम कृषि किसे कहते हैं। इस तरह आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ताकि आपको पूरा मार्क्स मिले। अब देखो, अब यहां पर देखो सब क्वेश्चन दिखा देते हैं ना। यहां पर देखो ये हमने आपको गद्यांश का आपको आंसर हमने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहां पर कहा गया क्या, तीसरा निम्नलिखित में किसी एक विषय पर जो आपको निबंध लिखना है ना 250 से 300। जैसे हमने मेरे प्रिय कवि पे लिखा, इसमें आपको जीवन परिचय देना है, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रिय होने का कारण और निष्कर्ष, ये सभी आपको मेंशन करोगे तब पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आपको किस तरह लिखना है, यहाँ पर जैसे हमने लिखा हूं, है ना, 250 से 300 वर्ड में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। 250 से 300 वर्ड में लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 3 का क जो आपका है मेरे प्रिय कवि, यहाँ लिखना है, कोशों में तुलसीदास हिंदी काव्य काश के जो है उज्जवल नक्षत्र हैं, जिनकी जो है किरणें हृदय अंतरिक्ष में जो है थरक थरक के आनंद उत्पन्न कर रही है। इनका जन्म जो है बांदा जिले के राजापुर गांव में 1496 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने समाज के जो है समाज के लिए जो है अक्षय, है ना, मधुकोश उपास स्वरूप, है ना, अर्पित किया, पर स्वयं जो है ना भ्रमण की भांति कांटों के चुमन, है ना, सहते रहे, जिन्होंने एक से एक जो है रचना रची, परंतु रामचरितमानस और, है ना, विनय पत्रिका जो, है ना, भक्त जनों के जो है गलहार बनी रही। उन जो है दोनों रचनाओं की जो है तुलसी को जो है सार्वदेशिक और, है ना, सार्वकालिक बना दिया है। रामचरित्र को जो आस्तिकों के लिए जो है ना कंठहार और साहित्य प्रेमियों के लिए जो है ना सुधा कलश भी बन गया है। जॉर्ज जो है ना गेरसन के नामक के अनुसार जो है उत्तर भारत की जो है बाइबिल माना गया है। 129 पदों की। इस तरह आपको जो है सारे के सारे मेंशन करना है पूरा डिटेल्स। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा क्वेश्चन का, हम जूम छोटा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है। इसका पीडीएफ बता देते हैं आपको कैसे डाउनलोड करना, आप लोग घबराए नहीं, पूरा एक बार वीडियो देख लीजिए, मोटा मोटी समझ लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए आपके स्कूल में अगर कॉलेज में अगर, है ना, मोबाइल लेने से अगर
वर्चित किया जाएगा, तब आप लोग जाकर जो है जो हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इसका आप लोग आराम से बना सकते हो। उसके बाद दिया गया है अपने प्रधानाध्यापक के पास आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, 4 नंबर प्रश्न में है, ठीक है, और जिसमें पुस्तकालय के लिए आपको जो है आवेदन करना है, ठीक है, पुस्तकालय मंगवाने के लिए आवेदन करना है, ये प्रश्न है। तो यहां पर यही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यहां देखो, है ना, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें आपको जो है ना पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें मंगवाने का निवेदन करना है। जैसे लिखना है सेवा में प्रधानाध्यापक बेतिया या जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो आपको मेंशन करना है ना, और विषय देना है, ठीक है ना, बेतिया, और उसके बाद यहां पर आपको लिख देना है पहले स्टूडेंट, है ना, जिस भी कॉलेज से है ना यहाँ पर हुआ उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आरएन कॉलेज है या एपीएसएम या है ना आरकेसी, जो भी कॉलेज से हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। विषय जो है पुस्तकालय में जो नई पुस्तक मंगवाने निवेदन। महोदय, हमारे विद्यालय में प्रत्येक कक्षा का जो है ना कलांश जो है ना कलांश पुस्तकालय का होता है, और है ना हम सभी पुस्तकालय है ना ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं, लेकिन पुस्तकालय में पुस्तकें की जो है बहुत कमी है ना, जो पुस्तकालय वहाँ पर पुस्तकें की कमी है, विशेषकर हिंदी हमारी जो है ना पुस्तकालय में हिंदी के जो प्रसिद्ध लेखकों और पुस्तक की कमी है, और हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध लेखकों की जो जीवनी पढ़ना चाहते हैं। कुछ कक्षाओं में लेखकों की जीवनी के विषय के तौर पर जो है पढ़ाया भी जाता है, परंतु हिंदी ही है ना हिंदी की जो है ना बढ़ावा देने के लिए इन है ना प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक मंगवानी है ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मंगवाने के लिए तो कहा गया था आवेदन पत्र, इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद आप सभी है ना हम आप सभी से जो है अनुरोध करते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक जल्द से जल्द है ना मंगवाने का आदेश दे, जिससे है ना जल्द से जल्द लाभ उठा सके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है पहले स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह आपको एग्जाम में ऐसे खींच देना है, ठीक है, अपने है ना ऐसे खींच देना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिख देना है आपका जो है आज्ञाकारी, ठीक है, आपका क्या लिख देना है आज्ञाकारी, जो लिख रहा है यही लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी है, आपको छात्र है तो छात्र, छात्रा छात्रा, नाम लिख देना अपना, ठीक है, पिता का नाम लिख देना है ना। उसके बाद जिस भी कॉलेज जो है ना कॉलेज का नाम लिख देना है, ठीक है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है बस इतना डिटेल्स कम से कम और डेट लिख दीजिएगा, बस इतना डिटेल्स मेंशन कीजिएगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, लिख दोगे सब आराम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे प्रश्न है निम्नलिखित में जो है किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक के लिए है ना 20 से है ना 30 शब्दों में देना है, 20 से 30 शब्दों में जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखो जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर दिखवा देता हूँ, पहले क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो है ना, जैसे है ना खोखा किन मामलों में अपवाद था, 5 का पहला प्रश्न यही है, ठीक है, खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो बढ़िया से नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, रुक जाइए, आप लोग एकदम लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो है ना, यहाँ देखो है ना क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, प्रत्येक के लिए आपको 2 नंबर और 20 से 30 वर्ड में लिखना है। पहला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, है ना खोखा किन मामलों में अपवाद था। दूसरा क्वेश्चन है बढ़ते हुए नाखून क्या है, तो पहला का आप लोग जवाब देना है ना खोखा किन मामलों में अपवाद था, क्या आंसर दोगे बताओ, है ना। तो इसमें आपको लिखना है ना, देखो हमने जूम कर दे क्या, थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो सबको दिख रहा है सबको बढ़िया से। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे था खोखा किन मामलों में जो है अपवाद था, देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको लिखना है, पहला का आप लोग उत्तर देना है, ठीक है ना। खोखा किन मामलों तो आप लोग लिखना है खोखा अपने माता पिता की जो है ना ढलती ओहना है ना उन्मूलन जो है पैदा हुआ था, इसलिए वो प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा जो है पिता है ना, खोखा जी के जो पिताजी थे है ना, उससे पहले सिर्फ लड़कियां है ना लड़कियां थी, इसलिए उसे प्यार दुलार के नाम से सभी है ना तरह से जो आज़ादी थी। उसके जो है विध्वंसक जो है उसके माता पिता उसमें जो इंजीनियर बनाने की जो है संभावना, मतलब उसके अंदर जो है इंजीनियर बनाने की संभावना देखते थे, जबकि बेटियों में जो है ना बेटियों को वे सिर्फ जो है ना सिखाते थे कि वो जो है कैसे आपको है ना, वो जो सिर्फ क्या सिखाते थे है ना सिखाते थे कि जो क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामलों में अपवाद था, इस तरह लिख लीजिएगा, क्योंकि यही तो पूछा गया अपवाद क्यों था, इस तरह लिख लीजिएगा। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते, इस पे आपको जवाब देना है। जैसे ये देखो प्रश्न है ना, जैसे है ना बढ़ते हुए नाखून और प्राकृतिक जो है क्या याद दिलाते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पे आपको क्या लिखना है, तो आपको ये लिखना है ना दूसरा क्वेश्चन। ये सबका पीडीएफ अभी बता देते कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ लिखना है बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य की याद दिलाते है ना, तुम भीतर वाले अस्त्र से भी है ना से अब भी जो है वंचित हो, तुम्हारे जो है ना तुम्हारे आपको क्या लिखना है, तुम्हारे नाखून को जो है भुलाया नहीं जा सकता, तुम ही प्राचीनतम नख एवं दंत जो है आश्रित करने वाले जीव हो। इस प्रकार आपको पूरा का पूरा दूसरा का जवाब देना है 20 से 30 वर्ड में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीसरा प्रश्न है नागरिक को देवनागरिक क्यों कहते हैं, है ना लेखक गुणाकार मूल्य जो इस संबंध में क्या बताते हैं। इसका सबके सभी स्टूडेंट एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय का अगर सब्जेक्टिव भी चाहिए, संस्कृत और ऑल अदर हो गया, उसके बाद आपका मैथ हो, सबके सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिलेगा। चैनल का नाम आप लोग याद रखिएगा, एजुकेशन गैलेक्सी। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कंटेंट मिलेगा और एनुअल एग्जाम में भी पूरा मदद मिलेगा और वही गेस दिया जाएगा जो एग्जाम में टकराएगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और एकदम कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। मां सरस्वती का आशीर्वाद से एकदम भौकाल मचा देना एग्जाम में। देखो, नागरिक को देवनागरिक क्यों कहते हैं? लेखक गुणाकार मूल्य के द्वारा जो है ना, लेखक गुणाकार मूल्य क्या बतलाना चाहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको लिखना है इसमें क्या है ना, यहाँ देखो है ना, हमने 1 2 के बाद जो है फिर 9 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 5 नंबर दिया है, ठीक है, 4 और 5 का आंसर दिया, उसके बाद 6 नंबर का आंसर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब बोलो इसे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप बोलो इसे हम इसका पीडीएफ क्यों नहीं डाउनलोड कर लिया ना। तो देखो, हमने आपको लगभग मोटा मोटी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ना गूगल में और टाइप करना biharboard.co, ठीक है। क्या टाइप करना है? biharboard.co। जैसे biharboard.co लिखोगे, यहाँ पर बिहार बोर्ड होम दिखेगा, स्पेलिंग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। biharboard.co लिखोगे, बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा पहले स्टूडेंट। उसके बाद आपके सामने इस रूप में पेज खुल के सामने आएगा एंड आपको नीचे चले आना। नीचे आओगे, बीएससीबी न्यूज का एक सेक्शन दिखेगा और यहां से देखिए आपका संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा और यहां से हिंदी का मिलेगा। तो आपको हिंदी का डाउनलोड करना है तो हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा और जैसे क्लिक कीजिएगा इस रूप में आपका पेज खुलेगा। पूरा यहां पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की है तो बढ़िया से देख लीजिएगा और सब्जेक्टिव के आंसर की के लिए यहां पर देखिए सब्जेक्टिव आंसर की और यहां क्लिक हियर का बटन है। आपको सिंपली क्लिक हियर में क्लिक करोगे, आपके सामने जो है इस प्रकार पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आंसर की डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके फाइल में रखना है तो इसको आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको फाइल में इसको सेव कर लेना। देखो डाउनलोड हो गया फाइल में, ठीक है। इस प्रकार आराम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए biharboard.co टाइप करके, है ना। अगर एक वेबसाइट से अगर दिक्कत होता है दूसरा वेबसाइट भी आप लोग जान लीजिए, thebiharboard.com। thebiharboard.com जैसे आप लोग लिखोगे बढ़िया से लिखिएगा, यहाँ पर द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर आपको आंसर की का सेक्शन दिखेगा। यहाँ देखो आंसर की दिख रहा है और यहाँ पर हिंदी का दिख रहा है, यहीं पर आपको संस्कृत सभी विषय का दिखेगा। हिंदी वाले में आपको चले आना है और यहाँ पर पूरी जानकारी पहले पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर ये रहा और उसके बाद सब्जेक्टिव आंसर की के लिए यहाँ पर देखिए क्लिक हियर का बटन दिया गया है। आपको सिंपली क्लिक हियर में क्लिक करना है। जैसे क्लिक हियर में क्लिक करोगे देखिए आपका सब्जेक्टिव डाउनलोड होकर आ जाएगा। आई होप आप सभी को एकदम क्लियर हो चुका है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है। तो जल्दी जल्दी biharboard.co या आप लोग टाइप कीजिए THEBIHAR BIHAR और आसानी से प्यारे स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव आंसर की भी आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव का आंसर की का वीडियो देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, है ना। और है ना, किस कॉलेज से ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।